तो मैंने कहा भैया आपको ऑर्डर लेना है तो आप ले जाओ, मैं तो अंदर नहीं आऊँगा ऑर्डर लेने के लिए। तो उन्होंने कहा भाई आपको ही आना पड़ेगा देने, तो मैं नहीं आऊँगा बाहर। मैं कहा भैया किसी लड़के को भेज दो, 4 लड़के काम कर रहे हैं। कह रहे भाई लड़का भी कोई नहीं आएगा। तो मैंने बोला भैया तो मैं भी नहीं लेके आऊँगा ऑर्डर तो अंदर, क्योंकि उसमें मटन कौरमा है, और मटन कौरमा तो मतलब ही नहीं होता कि मंदिर के सीमा में ले आऊँ मैं। जी बिल्कुल, मैंने यही सोचा, देखो काम आज या कल नहीं है, ठीक है। और कल को मैं अगर मंदिर के परिसर में चले जाता और भगवान ना करते खादो ना खास्ते मुझे कुछ हो जाता, मैं बीमार हो जाता। देखो नॉनवेज नहीं लेके जाने चाहिए मंदिर में, बीमार हो जाता या कोई बीमारी मुझे नहीं मेरे बच्चे को लग जाती तो मैं किसको जाके बोलता, मैं लास्ट में फिर भगवान के पास ही जाता ना। तो मैंने ऐसा काम ही नहीं करा जिससे मैं शर्मिंदा हूँ या हमारे हिंदू धर्म में शर्मिंदा। पर सबसे पहली बात तो मैं अपने आप के अंदर गिल्टी फील नहीं कर रहा ना। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, ये भजन तो आपने जरूर सुना होगा। लेकिन इस कलयुग में भी मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जिसके सीने में हनुमान बैठते हैं, हनुमान विराजमान करते हैं। ये पूरा घटनाक्रम मैं पहले आपको बता दूं आखिर क्या है। दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां पर मरगट वाले बाबा जी का हनुमान मंदिर है। उस हनुमान मंदिर के परिसर में एक दुकान है जिसका नाम है राम कचौड़ी भंडार। उस राम कचौड़ी भंडार में एक व्यक्ति ने एक ऑर्डर दिया एक कंपनी को। तो ये जिनको आप देख रहे हैं इनका नाम सचिन पांचाल है। हालांकि अब इनको हनुमान भक्त लोग बता रहे हैं। हनुमान भक्त इनको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जब हनुमान जी से पूछा गया कि क्या तुम्हारे सीने में भी राम है, तो हनुमान ने सीना फाड़ा और दिखा दिया कि ले देख ये राम मेरे सीने में विराजते हैं। लेकिन इस कलयुग के दौर में सचिन ने ये दिखा दिया कि हनुमान इनके सीने में किस तरीके से विराजते हैं। सचिन को एक ऑर्डर मिला जो कि हनुमान मंदिर परिसर में राम कचौड़ी भंडार के नाम से एक दुकान है, उस दुकान का ऑर्डर था जो कि डिलीवरी बॉय सचिन के पास आया। उस ऑर्डर के अंदर क्या था? उस ऑर्डर के अंदर था यानी कि नॉनवेज। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सीधा इन्हीं से बातचीत करते हैं कि पूरा घटनाक्रम इन्हीं के शब्दों से सुनते हैं। आपको अब लोग हनुमान भक्त मान रहे हैं, आपको कह रहे हैं कि इसके सीने में है हनुमान। जैसे राम के सीने हनुमान के सीने में राम थे, लेकिन सचिन के सीने में हनुमान है। क्या है पूरा घटनाक्रम? पूरा घटनाक्रम यही है, मेरे पर नज़ीर फूड से ऑर्डर बजा था तो मैंने ऑर्डर पिकअप करा। देखो ऑर्डर तो हमें पिकअप करना पड़ता ही है, चाहे किसी का भी जैसे मर्जी ऑर्डर बजे। जब मैं ऑर्डर देने गया, लोकेशन पर रीच करा, तो मैंने कस्टमर को फ़ोन किया, मैं भैया आपको ऑर्डर ले गया हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है भाई अंदर ले आओ। मैं भैया अंदर तो नहीं लाऊंगा ऑर्डर में, आप मंदिर के सीमा के अंदर बैठे हो, प्रांगण में बैठे हो आप। कह रहा भाई लेके तो आपको अंदर ही आना पड़ेगा। मैं भी आपको की बात है, कैसा हुआ पूरा, किस वक्त की बात है, किस तारीख की बात है, जरा पूरा डिटेल में बताइए। ये तारीख सर ट्यूसडे का एक तारीख थी, ट्यूसडे की नाइट की बात थी। तो दिन भर उन्होंने प्रसाद बांटा और रात में सफाई चल रही थी उसी वक्त। कहाँ पर? ये अपना ISBT मरघट वाले बाबा जी है ना, ये शमशान घाट के अपोजिट, वहाँ की बात है। वहाँ पे एक दुकान बहुत फेमस है राम कचौरी वाले की। तो उन्हों के लड़के ने, जो अभिषेक शर्मा है, वो ओनर का लड़का है। वो तो कह रही लड़का अपने डादी, पर वो वो ओनर का लड़का अभिषेक शर्मा, उसने ऑर्डर किया था ये। तो मैंने कहा भैया आपको ऑर्डर लेना है तो आप ले जाओ, मैं तो अंदर नहीं आऊँगा ऑर्डर लेने के लिए। तो उन्होंने कहा भाई आपको ही आना पड़ेगा देने, तो मैं नहीं आऊँगा बाहर। मैं कहा भैया किसी लड़के को भेज दो, 4 लड़के काम कर रहे हैं। कह रहे भाई लड़का भी कोई नहीं आएगा। तो मैंने बोला भैया तो मैं भी नहीं लेके आऊँगा ऑर्डर तो अंदर, क्योंकि उसमें मटन कौरमा है, और मटन कौरमा तो मतलब ही नहीं होता कि मंदिर के सीमा में ले आऊँ मैं पाप थोड़ा चढ़ाना भैया। कह रहा भाई तू अनोखा थोड़ी ना है, 365 दिन मंगाता हूँ मैं। तो जब उसने 365 दिन बोला तो मुझे फिर गुस्सा आ गया। पर फिर क्या करें, कंट्रोल तो गुस्सा करने तक था कि कंपनी बोलती है किसी भी कस्टमर से आप मिस बिहेवियर से बात नहीं करोगे। फिर भी मैंने बोला भैया आप ऐसी बात है, अपना ऑर्डर ना बाहर ले लीजिए आके। और फिर बोला भाई अपना ऐसा करो, अपनी कंपनी से पूछो, मेरी समरी चेक करेगा। तो कंपनी ने समरी चेक करके मुझे फ़ोन किया, तो कंपनी बोलती थी तो 365 दिन मंगाते हैं। तो मुझे तो इतना मतलब अचंभा सा लगा कि बालाजी महाराज का मंदिर इतना प्राचीन मंदिर है, जहाँ लाखों लोगों की भावना जुड़ी हुई है, लोग आस्था जुड़ी हुई है, लोग पूजा पाठ करने आते हैं, लोग प्रसाद चढ़ाते हैं। और हालांकि प्रसाद भी वहीं उन्हीं दुकान से लिया जाता है, और उन्हीं पैसों से वो मटन मंगा रहा है रात को। तो मुझे तो बहुत गलत बात लगा कि ना भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है यहाँ पे मंदिर में, जो होना नहीं चाहिए, जिसकी आवाज़ उठानी चाहिए। तो मैंने सनातनी होने के मारे, और हिंदू हूँ मैं, तो मैंने उसकी आवाज़ उठाई इसके खिलाफ। इसलिए मैंने उसकी वीडियो भी बनाई और रिकॉर्डिंग भी बनाई अपनी सेफ्टी के लिए। क्योंकि देखो रात को 12-1 बजे का टाइम था, रोड पे कोई होता नहीं। कल को अगर मेरे को पकड़ लेता तो मुझे भी सबूत तो चाहिए ना अपने लिए कि अगले की गलती है। अच्छा क्या हुआ, जैसे ही आपको ये पता लगा, आपके पास एक ऑर्डर आया, उस ऑर्डर में ये ये आपको पता लग जाता है कि इसके अंदर क्या है? हाँ, जब हम रेस्टोरेंट को रीच करते ना कि रेस्टोरेंट में पहुँच चुका मैं, तो आइटम खुल जाती पूरी। तो उसमें मटन कौरमा था और साथ एक नान था। वो स्लिप मेरे पास अभी भी होगी, व्हाट्सअप पे है।
तो मैंने संभाल के रखा, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी। देखो हमारा तो काम नॉनवेज सप्लाई करना है, जो जैसा खाना मंगाएगा हम दे के आएंगे। तो अचंभा तो इस बात को हुआ ना, उसने मरघट वाले मंदिर की परिक्रमा में मंगाया, परिसर में मंगा, प्रांगण में, जो कि नहीं मंगाना चाहिए। जिसमें कि वो भी एक शर्मा है, शर्मा पंडित होते हैं, यहाँ तक मेरा ख्याल है, शर्मा होकर उसने मंदिर के प्रांगण में मंगाया, तो बहुत गलत बात है। तो जिसका मैंने विरोध किया उसको देने से। अगर आप मंदिर प्रांगण तक पहुंचे, लेकिन जब आपने देखा कि सामने तो मरघट वाले बाबा हनुमान जी का मंदिर, मैं मंदिर प्रांगण में भी नहीं पहुंचा, बाहर मेन रोड फुटपाथ पे खड़ा था, बाहर फुटपाथ। हाँ जी। मैंने प्रांगण मतलब मंदिर की सीमा छुई भी नहीं मैंने, क्योंकि छूने का मतलब ये है कि मैं अंदर चले गया, पाप का भोगीदार तो बन नहीं जाता। मैंने मंदिर की सीमा भी नहीं छुई, प्रांगण की जो दीवार है। आप फुटपाथ पर जब सड़क पर पहुंचे अपने डिलीवर को, लोकेशन खत्म हो गई। हाँ लोकेशन खत्म हो गई, मैंने वहीं से फोन करा, लोकेशन खत्म हो गई। आपने देखा कि सामने मंदिर है और हनुमान जी का मंदिर है, और आज मंगलवार का दिन भी है, हनुमान जी का मंदिर है, तो क्या जहन में क्या आया, दिल में और दिमाग में क्या उस समय क्या हुआ? देखो जी, अब मैं भाई आपको क्या बताऊँ, बालाजी महाराज ने जो दिमाग में कराना था उन्होंने करा दिया। या तो वो डेली खाते हो गए, देखो पाप का घड़ा तो सबको एक ना एक दिन फूटता ही है। मंदिर के अंदर नॉनवेज लेके जाना बहुत गलत है, मंदिर के अंदर चाहे मंदिर के प्रांगण में लेके जाओ तो गलत है। तो बालाजी महाराज ने मेरे से जो करवाया, जो मैंने किया, मैंने खुद तो जानबूझ के नहीं करा, ना तो मेरी उनसे कोई निजी दुश्मनी बनता हूँ। लाइफ में फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे देखा होगा शायद टीवी पे, और मैंने भी उन्हें फर्स्ट टाइम ही देखा, उनके ओनर को। तो ये तो साक्षात गलत है, जो मुझे बोल रहे हैं कि जाति दुश्मनी, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने जो गलत करा, बालाजी महाराज ने उनको परिणाम दिया। मैं तो कौन होता हूँ जी इनके साथ खिलाफ दुश्मनी लेने वाला, मैं तो गरीब व्यक्ति हूँ, रोज़ कमा के खाने वाला। कौन है परिवार में, कौन कौन है? परिवार में मेरी वाइफ है, मेरा एक छोटा बेटा है और एक बेटी है, लड़का 7 साल का, लड़की मेरी 5 साल की है। कितने रुपए का एक ऑर्डर का क्या सिस्टम होता है? यानी कि कहीं ना कहीं 20 रुपए 25 रुपए क्या है एक ऑर्डर को? ऑर्डर कंपनी ने 20 रुपये करा हुआ है इस वक्त, 20 रुपये ऑर्डर मिलता है हमें। 4 किलोमीटर के अंदर ऑर्डर पिकअप भी करना पड़ता है, देना भी पड़ता है, चाहे बंदा 5वीं मंजिल बोला है चाहे 4वीं पे बोला है, वो हमें डिलीवर करना पड़ता है। तो चलो कोई बात नहीं, देखो काम है। उस दिन कितना रुपए का ऑर्डर था? उस दिन ऑर्डर मैंने ध्यान नहीं दिया, 57 या 47 रुपये कुछ का ऑर्डर था वो। 57 या 47 रुपए? हाँ जी। और वो ऑर्डर यार उस वक्त तुरंत भी कैंसिल हो जाता ना, तब भी मुझे कोई दिक्कत, तब भी ठीक रहता। उस दिन उसने मेरी मतलब पूरे दिन की इनकम ही ख़राब कर दी। उस दिन से इनकम के उस दिन से मैं घर ही बैठा हूँ मैडम, मैं क्या बताऊँ, उस दिन से तो मैं घर ही हूँ। मैं डर के मारे जा नहीं रहा, मुझे पता नहीं था कि मामला इतना हाईलाइट हो जाएगा, नहीं तो मैं नॉर्मली उससे बात, चलो हाईलाइट तो मामला होने तो देखो ये मैं भी करता बालाजी महाराज में। तो आपके दिल ने, आपके दिमाग ने ये गवारा नहीं करा, ये सोचा नहीं कि भाई हनुमान जी का मंदिर है, मैं अंदर जाऊं या ना जाऊं? कहीं ना कहीं मन तो ये रहा कि नहीं, वो ईश्वर देख रहा है, कोई देख नहीं रहा। रात का वक्त था, लगभग कितने बजे का वक्त था? 12-1 का टाइम था। 12 बजे से 1 बजे? हाँ 1 बजे का टाइम। 12-1 बजे कोई ना सड़क पे था, कोई ना आसपास था, मन में ये था अरे कोई नहीं देख रहा, लेकिन मन में ये हुआ कि ऊपर बैठा भगवान देख रहा है, हनुमान जी देख रहे हैं, बालाजी देख रहे हैं, राम जी देख रहे हैं कि मैं अभी सचिन पंचाल क्या करने जा रहा हूँ। हाँ जी बिल्कुल। ये तो आप जो जब से मैं पूछ रहे हो कि मैंने सोचा कि जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि जाना चाहिए, जाना तो है नहीं ना वहाँ पे। जाने की अगर मन में लिया तो सोच लो मन में पाप आ गया, मन में पाप आ गया तो सोच लो पाप कर दिया। मन में तो थी नहीं जाने की वहाँ पे कि अंदर मेरे को जाना है नॉन वेज लेके, इसलिए मैंने उसको बाहर आने के लिए कहा था। जो बाहर नहीं आया, मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रिकॉर्डिंग करी, लोग कह रहे जानबूझ के करी, मैंने अपनी सेफ्टी के लिए करी है। देखो रात को 12-1 बजे रोड सारे शांत होते हैं, कहीं पे भी चले जाओ। अब कल को कोई बंदा मुझे कुछ बोल दे कि चोरी का नाम लगा दे या बदतमीजी कर रहा है, तो उसके लिए तो मुझे सेफ्टी करनी पड़ेगी ना अपनी। तो जो मैंने अपनी सेफ्टी करी, और मैंने अपने आप को बचाने के लिए, या हिंदू की थोड़ी हिंदू में जो लोग आस्था जागी इसी वजह से जागी है कि एक जिसकी दुकान है वो मंदिर में बैठ के नॉनवेज मंगा रहा है, जो उसने गलत किया तो उसको परिणाम मिल रहा है उसका। बताइए तो मैंने क्या गलत करा इसमें, मेरी तो कोई गलती है ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अब मन में क्या है, मन में क्या भाव है? आपको हनुमान भक्त कहा जा रहा है, आपको ये कहा जा रहा है कि सचिन इस वक्त आपको ये समझ लीजिए कि जिसने भी आपकी ये खबर देखी, जिसने भी वो प्रकरण देखा, उसके मन में आपके लिए एक अच्छी भावना आई, आपके लिए सीधी बात आई कि जब हनुमान जी को कहा गया था कि क्या तेरे मन में भी राम है, तो हनुमान ने सीना फाड़ा और दिखा दिया रावण को कि देख ये रहे राम। और लेकिन आपने जो किया इस कलयुग के दौर में, इस मुल्फसी के दौर में, अभी आपको भी ज़रूरत होगी पैसे की, नौकरी आपकी भी थी, लेकिन आपने नौकरी देखी ना, पैसे देखे ना, डिलीवर का चार्ज देखा, आपने सिर्फ ये देखा कि हनुमान जी का मंदिर है और मेरे पास नॉनवेज है, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। हाँ जी बिल्कुल, मैंने यही सोचा। देखो काम आज या कल नहीं है, ठीक है। और कल को मैं अगर मंदिर के परिसर में चले जाता और भगवान ना करते खादो ना खास्ते मुझे कुछ हो जाता, मैं बीमार हो जाता, देखो नॉनवेज नहीं लेके जाना चाहिए मंदिर में, बीमार हो जाता या कोई बीमारी मुझे नहीं मेरे बच्चे को लग जाती, तो मैं किसको जाके बोलता? मैं लास्ट में फिर भगवान के पास ही जाता ना।
तो मैंने ऐसा काम ही नहीं करा जिससे मैं शर्मिंदा हूँ या हमारे हिंदू धर्म में शर्मिंदा। पर सबसे पहली बात तो मैं अपने आप के अंदर गिल्टी फील नहीं कर रहा ना। मैं गिल्टी फील करता अगर वहाँ पे देख के आता तो। मुझे अपने आप के अंदर बड़ा सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे लाखों करोड़ों लोगों के अंदर मुझे भगवान ने चुना और मैंने कार्य किया। बहुत कम लोग होते हैं जो भगवान जिन्हें चुनते हैं। भगवान ने मुझे पूरा पूरा आशीर्वाद रखा। देखो जी, लगता नहीं है, ये दिव्य शक्ति है। नहीं तो मैं एक बिल्कुल मामूली इंसान जो स्विगी डिलीवरी करता हूँ 20 रुपये ऑर्डर, मैं उनसे कैसे लड़ाई कर सकता हूँ? आप खुद सोचो, हम एक गरीब आदमी किसी से लड़ाई कर सकते हैं? मैं चलता हूँ 10,000 की बाइक पे, वो चलते 25 लाख की गाड़ी में। मैं उनसे कहाँ लड़ सकता हूँ? कहीं भी नहीं लड़ सकता। ना पावर में, ना पैसों में, किसी चीज़ में नहीं लड़ सकता मैं उनसे, तो ना पॉलिटिक्स में लड़ सकता। ये भगवान पर मेरे साथ तो भगवान का आशीर्वाद है ना, बालाजी महाराज का। उन्होंने ये काम करवाया मेरे से, तो दिव्य शक्ति तो है ही। अभी ये कहा जा रहा है कि स्विगी मतलब जो कंपनी थी उसने आपको निकाला नहीं है। कुछ अभी बीच में ये खबर आई कि कंपनी ने आपको निकाल दिया था, लेकिन कंपनी का ये कहना है कि आपको निकाला नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, कंपनी ने नहीं निकाला। मैं कंपनी से खुद ही काम नहीं करना चाहता। कंपनी में जो कंपनी हमारे को नॉनवेज मंदिर परिसर में डिलीवर करने के बोलती है तो वो कंपनी अच्छी थोड़ी ना है। वो कंपनी तो बहुत बेकार है। और दूसरा कंपनी बोलती है तुम्हें देना पड़ेगा, तो ऐसी कंपनी में काम करने का कोई बेनिफिट नहीं है मेरे हिसाब से। और मैं तो ये चाहता हूँ, अपने सभी राइडर भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर किसी भाई के पास अगर ऐसा ऑर्डर आता है, वो अपनी कमाई ना देख के पहले अपने धर्म पे जाए। अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। अगर धर्म सुरक्षित है, सब कुछ सुरक्षित है। बिल्कुल, ये बात इन्होंने जो कही है ये उनके लिए कही है जो अभिषेक शर्मा हैं, जिन्होंने ये कहा कि मैं तो 365 दिन मंगाता हूँ, खाता हूँ, तू नहीं आएगा, तू क्यों नहीं आएगा। ये राइडर को इन्होंने कहा है कि ऐसा ऑर्डर मिलता है तो आप भी इसी तरीके से विरोध जरूर करिए। हालांकि हम किसी को नॉनवेज खाने से ना हम रोक रहे हैं, ना हमारा ये अधिकार है कि कोई नॉनवेज ना खाए कि कोई खाए, लेकिन जो काम अभिषेक शर्मा के कहने पर सचिन पांचाल ने नहीं किया, उसके बाद इनका ज़मीर, इनकी आत्मा और इनका दिल आज इनको खुद शुभकामनाएं दे रहा है। और तमाम करोड़ों लोग जो इस खबर को देख रहे हैं, जो इस प्रकरण को देख रहे हैं, जिसने भी वो सूचना देखी, जिसने भी वो खबर देखी, उस खबर के बाद ये कहा जा रहा है कि सचिन पांचाल है इस कलयुग के सच्चे और ईमानदार राम भक्त की। जैसे हनुमान थे, इसी तरीके से हनुमान जी के, बालाजी के भक्त हैं सचिन पांचाल। और जिसके साथ हनुमान जी की, बालाजी की शक्ति हो, आखिर उसका कोई क्या बिगाड़ पाएगा। लेकिन उन लोगों को सोचना चाहिए जो आस्था के नाम पर करोड़ों लोग, लाखों लोग हनुमान मंदिर जाते हैं। मरघट वाले बाबा की एक आस्था है। मरघट वाले बाबा जो खुद में एक शक्ति है और उस शक्ति पर माथा टेकने के लिए, दुआएं करने के लिए, उस शक्ति से आशीर्वाद पाने के लिए हजारों लोग, लाखों लोग जाते हैं मंगलवार को। और उन्हीं लोगों के पैसे से अभिषेक शर्मा ने एक ऑर्डर बुक किया जिसमें नॉनवेज था, लेकिन सचिन पांचाल की आत्मा गवारा नहीं की और सचिन पांचाल ने कह दिया कि मैं अंदर मंदिर परिसर में इस नॉनवेज को लेकर नहीं आऊँगा। नौकरी रहे ना रहे, लेकिन मैं अपनी आस्था से खिलवाड़ नहीं होने दूंगा। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं सचिन पांचाल के लिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस खबर को शेयर जरूर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, दिल्ली से।